हाँ भाई, तो रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना के शो पे जाके कुछ ऐसी बात कर दी कि बहुत खून खच्चर मच गया और पूरी दुनिया ही गालियां दे रही है, उन्हें पीछे पड़ी हुई है उनके। अम, अब दिखाए तुम्हें ये बंदा या इस बंदे की दिक्कत या इस बंदे में क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे पूछना है हर उस बंदे को जो इसको फॉलो कर रहा था और अब गुस्सा आ रहा है। बाय द वे, माइक मेरा ठुस हो गया तो जुगाड़ किया है अभी। इस जुगाड़ से हो सकता है आवाज़ पता नहीं कैसी आए, क्योंकि पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आवाज़ सही से ना आए तो पैसे भेजने का भी वैसे कोई तरीका नहीं है, कर रहा हूँ पैसों का जुगाड़। एनीवे, तो पहली चीज़ भाई, मैंने बनाई थी 2021 या 22 में कुछ रिएक्शन वीडियोज इस पे, और मेरे को ये लग रहा था कि यार ये बंदा इंटेलिजेंट और इन जिन चीज़ों पे बात कर रहा है ये सब तो छोड़ो, ये कुछ मेंटली कुछ आर वर्ड होता है, बोलना नहीं चाहिए वैसे तो, पर कौन रिटार्डेड है क्या ये? हाँ, ऐसे ऐसे करके वो एक्शन कर रहा होता था और लोग देख रहे हैं और लोगों को पता है उसके क्वेश्चन से उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का नंगा हो जा रही है पूरी पूरी। फिर भी उसके पॉडकास्ट पे लोग जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको, मतलब जिन लोगों की रिस्पेक्ट थी मेरी नज़रों में, उनकी रिस्पेक्ट कम होनी शुरू हो गई क्योंकि वो उसके शो पे जा रहे थे। और वो लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। नितिन गडकरी बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई मिनिस्टर लाइक ओवर परफॉर्म कर रहा है अपनी पोर्टफोलियो के अंदर तो वो होंगे। उसके शो पे जा रहे हैं एस जयशंकर, अनदर जायंट, जो अपने जायंट साइज में नहीं जायंट अपने काम में, अनदर लाइक टाइटन अपने अपने काम में, अपने फोर्टे में। उनका जो है पोर्टफोलियो किल कर रहे हैं वो उसे। पूरी रिस्पेक्ट है उनकी, मतलब कंट्री में हर जगह। ये वो वैसे मुझे नहीं लगता कि वो उतने ग्रेट हैं पर्सनली, और उसके लिए मुझे गालियाँ पड़ सकती हैं, पड़ जाएंगी भाई। अपना ओपिनियन रखना मेरा अधिकार है जन्मसिद्ध, तो मुझे पर्सनली नहीं लगते, तो मैं क्या करूं बताओ। तो वो जा रहे हैं उसके शो में। भाई अबे तुम्हें दिख नहीं रहा वो बंदे, उसको उसको एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होल्ड करने नहीं आती यार। वो जैसी शक्लें बन, ऐसे टेढ़े मेढ़े एंगलों से देख रहा है। और ये बात, मतलब चलो मेरी तो ज़्यादा कोई व्यूअरशिप नहीं है, ये बात मैं 2021-22 में मैंने उसकी कुछ वीडियोस पे, मेरे से यार लिटरली उसकी वीडियो नहीं देखी जाती। ये लोग सामने बैठ के उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, इनका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है सोचो, दे रहे हैं। बट समझ आता है वहाँ इंटरव्यू देंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, उनको फ़ायदा होगा, तो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। बट आप थोड़ी सी इंटेग्रिटी भी तो दिखाओ ना। इस तरीके के गेस्ट जो वहाँ जा रहे थे, उस तरीके के व्यूअर जो है देख रहे हैं, कभी कोई कुछ कहता क्यों नहीं कि भाई ये क्या बंदा है, कि किसको पॉडकास्ट दे रहे हो? पॉडकास्ट कोई बड़ा कंट्री का बनाना है तो थोड़ा ऐसा बनाओ जैसे अमेरिका में है जो रोगन। जो पॉडकास्ट जो रोगन का देखने में मजा क्यों आता है, कोई भी अपने आप से कभी सवाल पूछना। क्योंकि वो सामने वाले की बात को, जितनी उसकी अपनी कैपेसिटी है इंटेलेक्चुअल, जो कि बहुत डिसेंट है, बंदा पूरा प्रोब करता है अंदर घुस के, जो भी बात होती है, जो भी बात सामने वाला करता है, और पूरा पूछ के बताता है पूरा। अगर कोई सामने वाला कोई पॉइंट रख रहा है, और वो ये कोई नहीं, ट्रंप आया था उसके पॉडकास्ट में, ट्रंप को भी उसने पूरा प्रोव किया था, ठीक है। अब उससे तगड़ा बंदा कौन आएगा सोचो। इसलिए उसकी पॉडकास्ट गोटेड है, और इसलिए उसकी पॉडकास्ट देखने में मजा आता है सबसे ज्यादा लोगों को, क्योंकि उसकी खुद की ग्राउंड होल्ड करने की कैपेसिटी है। रणवीर अलाहाबादिया का, अगर आपको में से कोई भी ऐसा इंसान है ना जिसे ऐसा लगता है कि ये बंदा कर रहा है इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट, या ये बंदा कर रहा है इंटेलेक्चुअल बातें, छोड़ो, आगे रहना अच्छा नहीं लगता। उसकी लिटरली एक हाथीराम का शो है पाताल लोक, हाथीराम का कैरेक्टर है उसमें, जगदीप अहलावत का आई थिंक। उसको कहता है, उसको चाय वाला पूछ रहा होता है, सर बड़ा बुरा लग रहा है आपकी जॉब छूट गई, जॉब छूट जाती है उसकी। तो कहता है उसे, और वो चाय चाय वाला मतलब उसको सहानुभूति जता रहा होता है, तो चाय वाले को वो यूँ कहता है, जाट है वो हरियाणा से, कहता है चाय बना लेना बैंड के लंड, यूँ बोलता है। रणबीर अलाहाबादिया को सामने बैठा हुआ देख के ना यही बोलने का मन करता है, जब भी वो कुछ भी मुंह खोलते, यति जिंदा है, ये वो यति उठा लिया भाई, जो रोगन में बात हो रही यति की बात करने लगी, नो फैपिंग की बात हो रही है, वहां से उठा के वो बात करने लग गए। मतलब क्या बातें कर रहा है यार, तेरे को कुछ खुद उसकी भी अंडरस्टैंडिंग है नहीं है, पर उसकी गलती नहीं है, क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया को एज ए इंसान आप समझो, वो क्या कर रहा है। उस बंदे का कोई मोरल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई स्टैंस नहीं है।
और ये मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। और इसीलिए वो कभी सामने से आके ना इसे फाइट भी नहीं करता। जैसे कोई लोग अगर उसे रोस्ट वगैरह भी करते हैं, जो कि अब कूल हुआ है बाय द वे, कुछ मैं और फॉर एग्जांपल श्वेताब हो गया या कुछ और लोग हैं, ये तो काफी समय से इस पर बात करते आ रहे हैं। मैं कमेंट में भी लोग कई लिखते हैं, मैंने देखा है। उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग कोई है नहीं। उसका सिंपल है, व्यूज कैसे आएंगे? व्यूज आएंगे, चड्डी में डांस करना पड़ेगा, छेद छेद हुए मैं चड्डी में कर लूंगा, व्यूज आ गए। फॉर एग्जांपल इस वाले जो ये हुआ है अभी, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो, जैसे ही बैकलैश आया, विदाउट अ डिले, कुछ सोचे बगैर सीधा आके उसने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली, जो कि आई थिंक उसके एंड पे इस बार सही एक्शन था। पर अगर आप एनालाइज करो कि यार इस बंदे का गोल क्या है, उस बंदे का कोई रिलीजियस गोल नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल गोल नहीं है, कोई फिटनेस हेल्प कुछ नहीं है। उसको चाहिए चैनल ग्रो हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए, बिजनेस बड़ा हो, ऐशें लगी रहें, मौजें लगी रहें, और अपना गोल वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेता है। जो मैं कह रहा था ना कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इस मामले में वो बहुत स्मार्ट है। बिजनेस एक्यूमेन में मैं कहूंगा कि वो बंदा स्मार्ट है। बट जिन बातों के लिए लोग उसे देखते हैं, उसमें वो बंदा जीरो नहीं, वो बंदा खुजली है। खुजली हो जाएगी आपके दिमाग के अंदर उसको देख के, अगर आप सीरियस हो उन चीज़ों के बारे में सच में, या आपकी थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है। एनीवे, तो ये तो है रणबीर अहलावालिया, ठीक है। दूसरा है समय रैना, कि उसको क्यों पेला जा रहा है। तो वो पेले गए थे, तुम पेले गए थे, पेले जाओगे। अब उसमें यह है कि यार समय रैना का यह सीन है कि समय रैना एक टैलेंटेड बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसकी भी जो स्ट्रैटेजी है, नेम टू फेम या क्लेम टू फेम, जो भी, वो है शौक। और उसका जो कॉमेडी स्टाइल है ना, वो भी शौक ही है, अगर आप देखोगे, जो कि अगेन अमेजिंग आर्ट है। और वो बंदा ठीक है उसको करने में, बट शौक वो ऐसे भी, वो दीपक कल्लाल जैसे लोगों को ला रहा है। वो जितने भी सोसाइटी के, क्या कहेंगे उसे यार, ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मतलब अच्छे किसी भी तरीके से नहीं देखे जाते, और वो कॉमेडी वैल्यू भी नहीं है उनकी। फॉर एग्जांपल दीपक कलाल, या ये जो दूसरा बंदा था जो नाली वाली का पानी पीता रहता, चूतिया सा अजीब सा, पता नहीं क्यों लोग भी भाई, ऑडियंस भी हमारी कंट्री की फुद्दू है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि इस पूरे एपिसोड में अगर आपको सबसे बड़ा विलेन है ना कोई, तो वो हम ही है, वो व्यूअर्स। क्योंकि हमने ही इन लोगों को चढ़ा रखा आसमान पे। क्यों इतने पॉपुलर हैं इस तरीके के क्रिंज लोग भाई? ये जो वो मोटा सा है नहीं यार, जो क्या तो बोलता था, इसमें मेरा क्या, हाँ तो इसमें मेरा क्या फायदा है, वटएवर, सुपरस्टार समथिंग, क्या जो भी है उसके नाम, वो उसको बुला रहा है, राखी सावंत को बुला रहा है। ऐसे कौन देखना चाहता है ऐसे ऐसे बंदों को? जो देखना चाहता है वो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, क्योंकि वो ला रहा है फिर ऐसे ऐसे बंदों को समय रहना। अब क्योंकि तुम कूड़े में इजाफा कर रहे हो एज समय रहना, अगेन लेटेंट शो वॉज नॉट बैड पर्सनली, आई थिंक। उसने एक बिजनेस खड़ा कर दिया जीरो से, जो कि अपने आप में एक टैलेंट है, अपने आप में कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली सोसाइटी में और ओवरऑल आर्ट के जो भी सिचुएशन है उसके अंदर। बट जब तुम ऐसी चीज़ों को, यार तू टैलेंटेड बंदों को भी तो ला सकता है ना, तू 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 कॉमेडियंस को लाना जिनका कुछ है, जिन्होंने कुछ किया है। मतलब आई मीन अब अभिषेक उपमन्यु का नाम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसने कुछ किया है, राइट, उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ये सुपरस्टार वाले बंदे ने और ये दूसरे ने, इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया भाई? इन्होंने बेइज्जती कराने में कंट्रीब्यूट किया है। और आप इन्हें इसलिए ला रहे हो क्योंकि आपको पता है इनको लाऊंगा तो ज्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि ये अपनी बेइज्जती करवाते हैं, लोगों का शॉर्ट एंड फ्राइड जगता है, लोगों को बेहतर महसूस होता है कि मुझसे भी बड़ा चूतिया कोई बैठा हुआ है टीवी के ऊपर, तो उनको अपने बारे में अच्छा फील होता है, तो वो ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। तो तुम ऐसे ऐसे लंड को बुला के लेके आते हो अपने शो के ऊपर। तो तुम जिस शौक वैल्यू से अब तक फायदा उठा रहे थे, जिससे कमा रहे थे, वो एक डंडा बन के तुम्हारी गांड में घुस भी गया। तो कर लो मजे समय रहना, ठीक है। अगेन ये बात कोई मैं गुस्से से नहीं बोल रहा, नफरत से नहीं बोल रहा, ये भाई के नाते, या जो भी मेरे से थोड़ा छोटा ही होगा शायद एज में, इस नाते ही बोल रहा हूँ कि भाई तुम, ये जो तुम्हारे ऊपर बरस रहे हैं ना टट्टे अभी पूरी दुनिया से, ये इसलिए बरस रहे हैं क्योंकि तुम इसी चीज का लाइट वर्जन का अभी तक फायदा उठा रहे थे। अब तुमने एक ऐसे बंदे को बुला लिया जिसे घंटे का, जिसके अंदर दिमाग नहीं है, जो मुंह खोल के जो मर्जी बोल देता है। उसका रीजन यह है कि वो प्रोसेस ही नहीं कर सकता कि जो मैं चीजें बोल रहा हूं उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उनका रिजल्ट क्या निकलेगा जो मैं बोल रहा हूं।
उसने एक ऑस्ट्रेलियन शो देखा जिसमें कि कूल कॉलेज के बंदे या फिर लाइक आर्ट फैकल्टी के क्या होता है, ये थिएटर स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने आपस में बैठ के एक शो बना लिया, लेटेंट की तरह ही है उनका शो भी, वैसे बहुत बहुत पॉपुलर है ऑस्ट्रेलियन शो है, अगर आपने नहीं देखा तो। उसमें इंडियन भी है एक दो, बाय द वे, इंडियन ऑस्ट्रेलियन बेसिकली। वहां पे एक उसने कूल जोक दिखा, कूल ये मार देता हूँ, ये लेटेंट पे सबसे कूल बनने के लिए, मजे आ गए फुल फुल। फुद्दू बंदे को ना ये थोड़ा टाइम भी लगता है पता चलने में कि मैं फुद्दू हूं। रणवीर अलाहाबादी को शायद ये पता होगा ऑलरेडी कि लोग मेरी बातों से, सोचने वाले लोग मेरी बातों को देख के मतलब उल्टी मार देते हैं और बाकी लोग मुझे गालियां देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उससे पैसा आ रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, नेगेटिव टेंजिबल कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं हो रहा था, इसलिए वो कर रहा था। यहां भी उसने वही करने की कोशिश की, सेम समय राणा भी यहां एक ऐसे ठुल्लू को लाके बिठाने की कोशिश की। भाई उसका खुद का क्या है, उसके पॉडकास्ट की 100% वैल्यू जो और लोग आते हैं उनसे है, तो तू उसे इसलिए बुला रहा ना क्रिंज वैल्यू ऐड करने के लिए बेसिकली, ऐसा या फिर वो। तो दोनों को उनके जो अब तक के कर्मकांड थे उसके हिसाब से ठीक ठाक गालियां पड़ गई हैं, ठीक ठाक मजे आ गए हैं, ठीक ठाक शो कैंसिल हो गया, गांड फटी पड़ी होगी दोनों की, इसमें कोई शक नहीं है। मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि आज का, कि मतलब क्या उनको जेल हो जानी चाहिए इस काम के लिए। तो अब तक के पूरे टाइम में मैंने उनको जितनी गालियां दी हैं या जितना जो कुछ बोला है, और आज से नहीं 2000, जैसा कि मैंने कहा 2021-22 की समय रहने पे नहीं, लेकिन समय रहना मुझे डिसेंट बंदा लगता है, लाइक बहुत सारे बाकी लोगों से बेहतर लगता है। अभी भी मैं यही बोलूँगा, डिफेंड करूँगा, क्योंकि ये मेरा सोचना है, मैं कोई बकल करने वाला तो हूँ नहीं कि भाई क्योंकि सब गालियाँ दे रहे तो मुझे भी फ़र्ज़ है मेरा गालियाँ देना। जिस चीज़ पे उसको गालियाँ देना बनता था या जिस चीज़ पे उसको एड्रेस करना बनता था वो मैंने कर दिया। तो क्या क्या उन्हें अब जेल होनी चाहिए, ये है मेन क्वेश्चन, कि उन्हें जेल हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें जेल हो जानी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट हुई है, FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, कम्युनिटीज़ के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है कि पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई क्राइम हुआ है और सजा, सॉरी, इस चीज़ की सज़ा क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे क्या जेल होनी चाहिए, और अगर जेल होती है तो फ्री स्पीच उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे एड्रेस करोगे आप, क्योंकि यार उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि मतलब उसने किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई हेटफुल बात कर दी हो, राइट। परवर्टेड बात है, मैं मानता हूँ, स्टूपिड है, क्योंकि उसकी सारी हरकतें, बातें क्या, उसके फिजिकल एक्शन भी स्टूपिड होते हैं। इससे मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, बाय द वे, ठीक है। फुल उस बंदे से मुझे इस चीज़ की पूरी उम्मीद थी। मैंने जब देखा ना, मुझे शौक भी नहीं लगा, मुझे ये लगा कि यार ये जो सामने बंदा खड़ा है, उसके पता नहीं बंदा बंदी है जो भी कंटेस्टेंट खड़ा है, क्योंकि मैंने वो अच्छी तरीके से पूरा क्लिप नहीं देखा, पर मुझे पता है कि बात क्या की गई है। मुझे सिर्फ ये लगा कि यार ये बंदा ये भी क्या सोच रहा होगा कि मैं किसके आगे आ गया, और इसका कैसा दिन जाएगा आपकी, ये कैसे चूतिए लोग मुझे मिल गए हैं। और शायद हो सकता है कि अगर वो किसी इसी इंडस्ट्री में किसी भी तरीके पे अपना फेमस है, वो कौन है मुझे नहीं पता, जो भी वो कर रहा है, सिंगर, एक्टर, कॉमेडियन, जो भी वो बनना चाहता है, उसका दिल खराब कह रहा होगा कि यार क्या इनसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहेगा क्या मेरा अगर मैं आगे इसमें कंटिन्यू करूँगा तो ये मुझे उसके लिए जस्ट बुरा लग रहा था। इससे मुझे इसकी हरकत देख के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बट एज लॉन्ग एज किसी को डायरेक्ट हार्म नहीं पहुंचा है, तो ये आप अपने आप से पूछो कि क्या उसे जेल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि जेल होनी चाहिए। पब्लिक रेप्रीमेंड हो गया, बेइज्जती हो गई, गालियां पड़ रही हैं, ये इस तरीके की हरकतों के लिए मेरे ओपिनियन में इनफ सजा है। अगर आपको लगता है जेल होनी चाहिए तो फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप अपने एंड से आंसर करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यार हमारे देश में दूसरे क्राइम्स जो हैं क्या वो कम है और उनका सीरियसनेस लेवल क्या है। अभी थोड़े दिन पहले पोर्शा केस हुआ था, उसके बाद अभी आए दिन आपको पता है कि रेप का क्या रेट है हमारी कंट्री में। फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनके साथ क्या कुछ होता रहता है। स्कैम कर रही है हमारी जनता, दबा के बाहर के लोगों को लूट रही है फ़ोन कॉल सेंटर के थ्रू। मेरे ख्याल से ये अगर सच में प्रायोरिटी डालने लग जाए ना हम, तो करोड़ों लेवल की प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में, जो कि इन अथॉरिटीज़ जो इस पे
पैसा स्पेंड कर रही हैं, टाइम स्पेंड कर रही हैं, अपना एपरेटस यूज़ कर रही हैं, उनको करने की ज़रूरत है उन चीज़ों पे। ये कोई बिल्कुल ये कहीं नहीं आता, ये कहीं होराइजन में ही नहीं है ये चीज़, उन एजेंसीज के, उन ग्रुप्स के जो इन पे अपना रिसोर्स और टाइम और मैन पावर स्पेंड कर रहे हैं। मैन पावर वैसे रिसोर्स ही होता है। पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है इस पे। आपको पता है एज अ टैक्स पेयर, एज एन कॉन्ट्रीब्यूटर, और अगर आपको लगता है ना मैं टैक्स नहीं पे करता, तो द मोमेंट यू स्पेंड एनी मनी यू पे टैक्स। द मोमेंट यू गेट मनी फ्रॉम समवेयर, सैलरी के रूप में या किसी भी तरीके से, अगर वो आपका वाइट में है, टैक्स कट जाता है। कुछ भी खरीदते हो टैक्स कट जाता है, समझ रहे हो? तो टैक्स हम में से हर कोई पे करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। आपको पता है 1 मिनट की क्या कॉस्ट है पार्लियामेंट में का, जो ओवरऑल वर्किंग है उसकी? मतलब करोड़ों में जाता होगा वो। और उस पर इस चीज पे डिबेट हो रही है हमारे पैसों पे। तो ये भी एक बारी सोचना। इसके ऊपर अगेन एक लेजेंड की बात ही आ गई, आंटी गवर्नमेंट की। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं कि समथिंग के बच्चे। तो ये वो हो रहा है भाई, ये इशू कोई इतना बड़ा नहीं है, ये हमारा काटा जा रहा है, ये सर्कस लगाया जा रहा है जिसमें कि हमें इस सर्कस का जो फंड हो रहा है ना वो हमारी जेब से जा रहा है। तो ये भी सोचना है एक बार कि ये अपने दिमाग में रख के, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है इस सारी चीज़ के बाद कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ होना चाहिए, मैं कर दूंगा इस पर कुछ, कॉज चाहिए आपको, कॉज विद रिबेल विदाउट अ कॉज, रिबेल दे दूं, कॉज दे दूं। कॉज ये है भाई कि ऐसा ही एक और जोक मारा गया था 6,000 वाला, जिसके चक्कर में हमारी पूरी सोसाइटी में एक दीमक और कीड़ा लग गया है। और हर बंदे को ये लगता है कि एक सर्टेन शक्ल के या दिखने वाले लोग जो होते हैं उनको 6,000 रुपये में खरीद सकते हैं आप, या उनका ओवरऑल मोरल कैरेक्टर नॉन एग्जिस्टेंट है या जो भी है, और वो एंटाइटल्ड फील करते हैं इस तरीके की बातें करने के लिए। और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे उस जोक, या जिस बंदे ने वो जोक मारा था ना, थोड़ा हीट भाई वहां लेके जाओ। क्योंकि ऐसे ऐसे अगर किसी चूतिए को ये लगता है कि मैं ऐसा जोक मार के कूल हो रहा हूं, अगर जिस चूतिए ने ये जोक मारा था ना, उस चूतिए को जरा ये पूछो जाके कि भेड़ के तेरी बहन को 6,000 में लूं, खरीदूं, कि या बात करूं सिर्फ खरीदने की, या तेरी बेटी को या तेरी मां को, तो जोक लगेगा तुझे? फनी लगेगा तुझे? उसको ये जाके सवाल पूछो। गालियां उसको भी मत देना, अगर मैंने दी तो सॉरी, लेकिन ये सवाल बनता है उस बंदे के आगे। और अगेन कोई मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, समय की अगेन अलग बात है। इलाहाबादी को तो मैं कब से ही पेल रहा होता था। आप हो कल्प्रिट ऐसे बंदों को चढ़ाने के लिए, ठीक है? इनको जेल की जरूरत नहीं है, इनको पड़ गई है जितनी पढ़नी है, और अभी भी और पढ़ेंगी। इनको बिजनेस का नुकसान होगा, इलाहाबादिया की जो पैसे का नुकसान हो रहा है ना, जितना उसको वो उससे रो रहा होगा, उसको और कोई बात उतना तंग नहीं करती, ठीक है? अगेन भाई, आई थिंक जो इन लोगों ने गलती करी या कर रहे थे या जिस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे, उनको उसका इनको इनफ हीट इनको मिल गई है। जेल वेल जाना आई डोंट थिंक सो। अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा अपने आप से ही पूछना है यार कि मैं ये एग्जैक्ट चीज़ कहाँ से आ रही है। कई बार कुछ एजेंसीज, कुछ शक्तियाँ, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे के डाउनफॉल से फ़ायदा होता है, ठीक है? ये बंदा बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहा था समय रहना, तो बहुत लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे और एज ए कंपनी शायद इस चीज़ से दिक्कत हो रही हो। आप अपने आप से मुझे कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये बंदा इतनी कम एज में इतना सक्सेस पे चला गया, तो क्या मैं इसलिए नहीं से तो नहीं गिराना चाह रहा? कि ये भी एक फीलिंग होती है अपने आप से ईमानदारी से क्वेश्चन पूछना। अगेन मैंने जितना कुछ बोला है यहाँ, उससे आपको ये नहीं लग रहा होगा कि मैं इनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ अगेन इस सिचुएशन में। तो ये सारी बातें सोच के फिर किसी नतीजे पे पहुंचिए, या होपफुली आपने सोची होंगी इनमें से कई बातें ऑलरेडी।